आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित है उलार धाम पे। जैसा कि मैं बता दूं कि दुल्हिन बाजार के अंतर्गत उलार धाम है और जहां पे हम पहुंचे हैं चैती छठ को लेकर यहां पर काफी श्रद्धालु पहुंचे थे। आज समापन भी हो गया है, तो आइए हम यहाँ के महंत जी से और यहाँ के श्रद्धालु से और पंडित जी से बात करते हैं। बाबा आज जो है संपन्न हुआ छठ व्रत, कैसा रहा इस बार? इस बार छठ तो देखने से बहुत सुंदर लगा। चैती छठ में इतनी भीड़ मंदिर पर, इतना देर तक हमको ढेर दिन के बाद दिखाई दिया। नहाए खाए के तो लग रहा था कि छठ व्रत इस बार मेला नहीं लगेगा, लेकिन साधन संपन्न होने से ऐसा लगता है हर गांव में गाड़ी चक्रा हो गया है। इसलिए साधन संपन्न होने से एक बैग लोहंडा से भीड़ बढ़ने लगा। खरना से भीड़ बढ़ते बढ़ते पहला रखे तो लगा कि समुद्र जैसा एकदम उमड़ गया एक बार। और बाहर वाले भी छठ करने बहुत लोग आया हुआ था, जैसे पंजाब के भी पंजाबी भी भाई भी आए हुए थे और दो चार गो बंगाली लोग भी दिखाई दिए। यहाँ तो प्रदेश के विदेश से भी लोग आते हैं और झारखंड से तो मेरे ही यहाँ ठहरे थे लोग आते, तो काफी भीड़ थी और बड़ी शांतिमय छठ व्रत मेला संपन्न हुआ। कार्तिक छठ से तो चैती छठ में भीड़ तो कम होती है, स्वाभाविक है, लेकिन इस बार चैती छठ का आंकड़ा क्या माना गया है? इस बार भी चैती छठ पूछ रहे थे, बात हो रही थी, तो पहले से तो लोग कह रहा था कि कम भीड़ होगा, लेकिन आज सुबह है लोग कहा कि नहीं, 2-4 साल में इस ढंग का भीड़ नहीं हुआ। कार्तिक छठ के ऐसा ही इस चैत में भीड़ हो गया। आंकड़ा अंदाज क्या है? आंकड़ा लोग कह रहा था कि 4-5 लाख लोग आए। 5 लाख है। बाबा ये जो भगवान भास्कर की कृपा से शांति पूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन इसमें अन्य कौन कौन लोगों का सहयोग मिला जो किसी तरह के? इसमें कार्यकर्ता भी तत्पर थे और लोकल जो वॉलेंटियर्स लोग हैं वो लोग भी काफी सहयोग कर रहे थे। प्रशासन, खास करके अनुमंडल प्रशासन पूर्ण रूप से व्रतियों को सेवा के लिए तत्पर था। पूर्व में ऐसा पाया गया है कि प्रशासन के तरफ से, अनुमंडल प्रशासन हो या प्रखंड प्रशासन या फिर पंचायत हो, उनके माध्यम से पेयजल, शौचालय सब की व्यवस्था की जाती रही है। इस बार भी उसमें कमी रहा है। इसलिए कि जमीन सब प्राइवेट था, सरकारी जमीन तो यहाँ है नहीं, और प्राइवेट जमीन में वो लोग कहीं कहीं रोक भी लगा और कहीं कहीं उसको व्यवस्थित कर लिया है लोग। अब उधर एक बाउंड्री बन गया, उधर गणेरा वगैरह ले लिया लोग, तो उसके वजह से अब उस सब जगह तो बन नहीं पा रहा है। लेकिन तात्कालिक व्यवस्था तो पहले भी होती थी, जो बाद में लगाया गया, उखड़ जाता था, तो वो सब हुआ, लेकिन और वर्ष के अपेक्षा इसमें कम हुआ। आज जो है प्रसाद ग्रहण करने के बाद 4 दिवसीय चैती छठ अनुष्ठान संपन्न हुआ। शांतिपूर्ण वातावरण में इतनी भीड़ संभल, किसको आप श्रेय देते? इसमें सबका श्रेय है। पुलिस प्रशासन, जितने भी अधिकारी पदाधिकारी लोग हैं और आम पब्लिक का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। देखिए, ये धार्मिक अनुष्ठान में एक दूसरे के लोग सहयोग करता है, सहयोग के भावना रहता है और उसी से यह संपन्न हो जाता है। नहीं तो मान लीजिए अगर 1,000 वॉलेंटियर मिला करके या अधिकारी पदाधिकारी पुलिस प्रशासन है, उससे संभलना मुश्किल है। ये व्यवस्था जो है संभलता है तभी जब ये आस्था से जुड़ा हुआ है और लोग ये भावना रखते हैं कि हम एक दूसरे को सहयोग करें। पहले भी प्रदेश क्या विदेश से भी लोग छठ व्रती यहाँ आते हैं। जी बिल्कुल इस बार क्या रहा? इस बार तो पंजाब से भी सिख परिवार एक बहुत लंबा चौड़ा संख्या में, वो लोग करीब 50 के संख्या में, वो लोग पूरा फैमिली आया था और वो लोग छठ व्रत करके गए हैं। और हम लोगों का प्रयास रहता है कि सब लोग
यहाँ हंसते हंसते आए और हंसते हंसते यहाँ से जाएं। आप लोगों का यूं कहें कि मंदिर कमेटी हो या जो भी स्थानीय लोग हैं उनका तो प्रयास हमेशा रहा है, लेकिन प्रशासन के तरफ से पेयजल शौचालय आदि की जो व्यवस्थाएं की जाती है उसमें कुछ इस बार कमी देखी। क्या बाहर के प्रदेश से जो छठवर्ती आते हैं वो गलत संदेश लेकर नहीं जाएंगे? देखिए, मिला जुला करके व्यवस्था ठीक ही रहा है। कहीं कोई हो सकता है ज्यादा अनियंत्रित भीड़ भी इस बार हुई है, तो हो सकता है कहीं किसी को व्यवधान हुआ हो। और देखिए, ये पूजा अनुष्ठान है, इसमें लोग कष्ट करने ही आते हैं, तो थोड़ा सा अगर कष्ट होता भी है तो लोग वो हंसते हंसते छठवर्ती के साथ उनके परिवार भी होते हैं। छठवर्ती तो तपस्या करेंगे, अनुष्ठान में लगे हैं, जी जी, लेकिन जो उनके परिवार के सदस्य आए हैं उन्हें अगर तकलीफ होती है तो बिहार बदल रहा है, देश बदल रहा है, उसमें उलार धाम भी तो बदलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार अगर कहीं कोई कमी रही होगी, उसको अगले बार हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रशासन के साथ मिल करके और बैठ करके और कमेटी के साथ हम लोग, और ये इस बार अगर कुछ समस्या हुई है, अगले बार ये समस्या नहीं हो। क्या परिचय हो? अरविंद कुमार सुमन, कोषाध्यक्ष उलार सूर्य मंदिर न्यास समिति। छठ व्रत यूं कहें कि जिस तरह से लाखों की यहाँ भीड़ होती है, उस भीड़ को संभालना आदमी के बस में नहीं। ये भगवान भी पार लगाते हैं, इनकी महिमा है और वह महिमा देखती भी है और इसीलिए भीड़ बढ़ती जा रही है। चैती छठ में कम भीड़ होती थी, कार्तिक छठ से इस बार भी मान के चले कि उसकी तुलना अगर करेंगे तो भीड़ कम है। इस बार कुछ ज्यादा ही हुआ। कार्तिक छठ में होती है उतनी व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर चैती छठ में नहीं हो पाती। इसका कारण आपको क्या लगता है? लोगों का बाबा के प्रति अब श्रद्धा जग रहा है, इस चलते ज्यादा कुछ भीड़ लगा है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रशासन और यहाँ के जितने भी अगल बगल गांव के जितने भी युवा हैं सब तत्पर रहते हैं यहाँ आकर के, जो छठ करते हैं उनके प्रति सेवा भाव। इस चलते यहाँ पे आने का लोग को ज़्यादा मन श्रद्धा है यहाँ पे आकर के पूजा करने का, कि यहाँ पे हर तरह से सुविधा मिलता है। इस चलते लोग बहुत दूर दूर से यहाँ लोग। स्थानीय स्तर पर पहले भी उलार धाम में व्यवस्थाएं दी जाती थी, मंदिर कमेटी से दी जाती थी, लेकिन न्यास समिति होने के बाद आधा बागडोर प्रशासन के हाथ में चला गया व्यवस्था। फिर अंतर क्यों आ रहा है? स्थानीय लोग जब व्यवस्था करते थे और जब प्रशासन को, यहाँ तक कि फंडिंग भी अब सरकार के यहाँ से, फिर पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाए, शौचालय की समस्या रहे, बाहर के प्रदेश के जो श्रद्धालु आते हैं क्या संदेश लेते हैं? नहीं, एक तो छोटी सी बारात आती है, उसमें तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो खैर बाबा का ही पूरा बारात आया है यहाँ पे, तो दिक्कत तो होगा ही ना। अब जहाँ पे 1000 है, लाखों का भीड़ जुटा हुआ है, वहाँ तो थोड़ा सा ही प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसको पूरा करने का अगले बार प्रयास किया जाएगा कि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो आने वाले को। संतोष कुमार सुमन। तो आपने सुना कि यहाँ के महंत जी और पंडित जी क्या कह रहे हैं, साफ साफ शब्दों में अपनी बात को रखे, बताए इन्होंने कि व्यवस्था जो हुआ था ठीक था, लेकिन कुछ व्यवस्था रह भी गया है, जैसा कि महंत जी ने बताया। और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि श्रद्धालु जो थे इस बार बिहार छोड़ के अदर स्टेट से भी आए थे, पंजाब से, झारखंड से और बाहरी विदेश से भी आए थे। जैसा कि महंत जी ने बात रखे, मैंने वो बात मैंने आप तक रखा, लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करेंगे। लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।